हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। एक रिलायंस पावर ने बहुत धमाकेदार खबर दी है और बहुत बड़ी खबर दी है। वो क्या खबर दी है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपके सामने कागज है, डॉक्यूमेंट है, और बिना कागज बिना डॉक्यूमेंट के प्रूफ के हम कोई बात नहीं करते। तो दोस्तों ये हम आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट है दोस्तों, जब भी मार्केट खुलेगा तब होगा। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों के पास ये शेयर है और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो इस शेयर की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये हम आपको बता रहे हैं, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ये बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आप सही चीज़ लेके जाएं। दोस्तों ये बीएससी एनएससी पे बताया है, आप तारीख देख लीजिए। देखिए ये क्या लिखा है कि सब्जेक्ट है डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड रिक्वायरमेंट 2015। यानी दोस्तों ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे प्राइस पे अफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों ये रेगुलेशन 30 सेबी के 2015 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इससे क्या होगा। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि परसुएंट टू रेगुलेशन 30 ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशन वी विश टू इन्फॉर्म दैट द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी नेमली रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड has executed the definitive document on December 27, 2024 to avail the rupee term loan facility to the extent of rupees 3760 crore in one or more tranches from Power Finance Corporation Limited PFC. The subject to satisfaction of customary condition precedents. The proceeds of the loan shall be utilized for general corporate purpose, including future investment of the group in renewable energy projects and flue gas desulfurization capex of रोजा। दोस्तों देखिए ये बता देते हैं क्या है कि जो रिलायंस पावर की सब्सिडरी है एक, जिसका नाम है रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, तो उसको पीएफसी से 3760 करोड़ रुपए का जो लोन है वो अप्रूव हो गया है। जिसको ये कंपनी रोजा पावर कंपनी है जो ये एक में या दो तीन हिस्सों में उससे लेगी। अब इस पैसे का करेगी क्या ये इस पैसे को एक तो अपनी कंपनी को चलाने के लिए और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए यूज़ करेगी। पहला इन्वेस्टमेंट ये करेगी रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों सोलर आ गया, विंड आ गया, ये लोग बैटरी का काम कर रहे हैं वो आ गया। और दूसरा दोस्तों ये है कि गैस डिसल्फ्रिकेशन एक प्रोसेस होता है फ्लू गैसेस, तो उसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। तो उसमें जो कैपेक्स है, मतलब उन मशीनों को खरीदने के लिए जो पहले पैसा लगता है उसको कैपेक्स कहते हैं। कोई भी चीज़, अगर मैं आज 1 लाख रुपए दे के स्कूटर खरीद रहा हूँ तो दोस्तों वो 1 लाख रुपए जो है ना वो मेरा कैपेक्स है। और अगर मैं किस्त पे ले रहा हूँ तो वो ओपेक्स है, मतलब वो धीरे धीरे मैं दे रहा हूँ ईएमआई के तौर पे। तो दोस्तों जो इसमें कैपेक्स का खर्चा होगा उसको ये यूटिलाइज करेगी। आगे देखते हैं आगे क्या लिखता है। लिखते हैं ये लोग कि पीएफसी डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी एंड इज नाइडर अ रिलेटेड पार्टी नॉर पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनीज। The aforesaid borrowing from PFC is not a related party transaction have and have been done on arm length basis. Kindly take the same on record। तो दोस्तों ये बताती है रिलायंस पावर कि भाई पीएफसी से कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, पीएफसी का कोई शेयर नहीं लिया हमारी कंपनी में, ये सिंपल सी हमें लोन दी गई है। तो इससे इस लोन के अलावा पीएफसी से और किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों अब देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि अब इसकी सब्सिडी ने लिया है, लेकिन ये रिलायंस पावर पे कैसे असर पड़ेगा मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए क्या है कि रिलायंस पावर क्या है कि मेन कंपनी है। अब कोई भी मेन कंपनी होती है वो खुद तो फ्लैगशिप कंपनी रहती है, लेकिन अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, ताकि उनका जो खाता है, बही खाता है, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो उनका फाइनेंस है, जो उनकी पैसे में कितना पीएनएल आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है हर प्रोजेक्ट में, उसको अलग रखने के लिए हिसाब किताब को वो उनको कुछ फंड दे देते हैं और दूसरी कंपनी बना देते हैं। तो दोस्तों जो इस फील्ड में इनकी काम कर रही है कंपनी रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, उसको इन्होंने उस चीज़ के लिए किया है कि गैस फ्लू गैसेज और इन सब रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि जो रिलायंस पावर ने अपना जो पैसा लगाया है अपनी सब्सिडी में, तो अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो वो सब्सिडरी अपनी जो प्रमोटर कंपनी है,
यहाँ प्रमोटर कंपनी कौन सी हो गई, रिलायंस पावर। तो उसको वो डिविडेंड देगी, जब उनको प्रॉफिट होगा तो इसको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। यानी दोस्तों इन्होंने क्या है कि रिलायंस पावर जो डायरेक्ट बिजनेस कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो सब्सिडरीज के रूप में के थ्रू जिन कंपनियों के साथ बिजनेस कर रही है, तो उसका प्रॉफिट का भी सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो रिलायंस पावर को मिल रहा है। इस एक तरीके से कह लो कि रिलायंस पावर ने 10 कंपनियां खड़ी कर दी हैं, उनका प्रॉफिट रिलायंस पावर को आएगा। एक बार पैसा लगा दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट तो होना नहीं है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी करेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों ये बहुत दिनों बाद और बहुत अच्छा न्यूज़ आया है रिजल्ट से पहले। इसका प्राइस भी आप देख रहे हो कि अब ये कंपनी भागने के लिए तैयार है, 50 रुपये क्रॉस करने के लिए तैयार है। बस थोड़ी सी मार्केट को ऊपर होने की ज़रूरत है, खबरें हैं अच्छी वो आ ही चुकी हैं। तो दोस्तों आप बताइए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को ना कमेंट करने से रोकिए मत। आप बताइए कि ये 50 रुपये कितने दिन में क्रॉस कर ले। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट।